भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में जब बात जीवन और जीवन के अंतिम उद्देश्य की आती है तो एक बात आपने सबसे सुनी होगी, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। क्या है बोलो? मुक्ति का अर्थ होता है छूटना। हम अच्छी चीजों से छूटना चाहते हैं कि बुरी चीजों से? अच्छी चीजों से तो कोई वंचित नहीं होना चाहता कि मेरा स्वास्थ्य, मेरा तन मन धन जीवन बर्बाद हो जाए, छूट जाए, लुट जाए। सब छूटना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से। और दुख जिन कारणों से होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता जनित विकारों की वजह से हमें जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठाएं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है। आज जीवन मुक्ति, रोग मुक्ति और एक एक सेल, टिश्यू और लीवर, किडनी आते हैं, पेनक्रियाज, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बोन्स के रिपेयर, दो शब्द हैं। और रिजुविनेट होने में कितना समय लगेगा और कैसे होगा? व्हाट इज द मेथड? क्या मेथड है? उसके लिए योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान की, औषधि की, थेरापी की, खान पान की क्या डोज है? मेथड, डोज एंड टाइमिंग। इन तीनों, तीन बात और तीन साधन, तीन लक्ष्य हैं। रोग मुक्ति, जीवन मुक्ति और अपने एक एक ऑर्गन के रिजुविनेशन में, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन के रिपेयर, रिजुविनेशन में कितना समय लगेगा? ये बात आपके बीच पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ और एक्सपीरियंस के साथ रखने वाले हैं। आपको तीन शब्द बोल रहा हूं। किसी को सुखी होने में कितना समय लगता है? अपने आप को सुखी मान लो, एक क्षण में सुखी हो जाओगे। और दुखी होने में, अरे भाई बहुत दुखी है भाई, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सब जगह तबाही मची हुई है। पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, रिश्तेदार ठीक नहीं है, और मैं भी ठीक नहीं हूं। मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बदसूरत हूं। आदमी उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर दे, एक सेकंड में दुखी हो जाएगा। तो जैसे सुखी और दुखी होने में एक क्षण लगता है, किसी से प्रेम होने में कितना समय लगता है? किसी को प्रेम करो, हो जाता है एक क्षण में। अब बात आती है उसको मेंटेन करने में। कह तो दिया आई लव यू, लेकिन उसको निभाने में क्या लग जाती है? जिंदगी। हाँ, तो मुक्त तो तुम एक क्षण में हो जाते हो। अब योग करते करते बहुत गहरी बातें हैं। क्या बोला? एक क्षण में तुम क्या हो जाते हो? मुक्त। मेरे साथ बोलो, मुक्तो हम, बोलो शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, आत्मा अहम, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम, शिवोहम, रामोहम,
कृष्णोऽहं हनुमत अहं सीता भगवती भवानी जगदम्बाहम। अब ये एक क्षण की बात है। मैं सीता दुर्गा भवानी भगवती का ही प्रतिरूप हूँ, उन्हीं का मूर्त रूप हूँ, उन्हीं का साक्षात विग्रह हूँ। मैं राम कृष्ण हनुमान का, शिव का साक्षात विग्रह हूँ। मैं आत्मा हूँ और यही सत्य है। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, ये तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। आत्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा तत्व है, उसके साथ जुड़ी हुई बातें अलग है। शरीर, इंद्रियां उसके साथ संयुक्त है। ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, ये आत्मा के होते हुए ये जुड़ी हुई बात है उससे। मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं रोगी नहीं, मैं योगी, निरोगी, उपयोगी हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं दुखी आत्मा नहीं हूं। मैं सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा हूं। अब कुछ अपने आप को ही कुंठाओं में डुबोए रखते हैं। तो आज से सभी अपने आप को मुक्त आत्मा मानना, शुद्ध आत्मा मानना, योगी आत्मा मानना, रोगी आत्मा नहीं। और इस बात को मेंटेन करने के लिए इसको विस्मृत नहीं होने देना। भगवत गीता का सार है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आप अपने स्वरूप को मत भूलना, अपने निजता से नीचे नहीं आना। अच्छा बताओ, ये मोटापा तुम्हें कोई दूसरा देके गया है? तुमने आपने पैदा किया? तुम्हारा ही बच्चा है ना, तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। भाई साहब ठीक कह रहे हैं। कोई दूसरा हमें पेट कुल्ला चिपका के नहीं गया मोटा मोटा। हमने अपना मोटापा, अपना बीपी क्रॉस करके, अपना शुगर खुद पैदा किया। तो मेरे साथ बोलो, हम अपने बोलो रोगों, दुखों, दरिद्रता, बेरोजगारी, बदहाली, दुखों, अशांति के लिए खुद जिम्मेदार है। जिस दिन मैं कारण हूं ये समझ में आ गया तो मैं उसका निवारण भी कर सकता हूं। मैं मुक्त आत्मा हूं, बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूं, बोलो विवेकी आत्मा हूं, समर्थ आत्मा हूं, श्रद्धावान आत्मा हूं। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, अधर्म ये मेरा स्वभाव नहीं है। कितनी अच्छी बात है और यही सत्य है। सम्यक मति, बोलो सम्यक, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, बोलो सम्यक। 4 शब्द बोल रहा हूं। दिमाग में क्या है? मति। हृदय में क्या है? भक्ति। हाथों में क्या है? कृति। मति बोलो, भक्ति, कृति, प्रगति। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, यही
प्रगति का आधार है, इसके बिना दुर्गति है। एक है प्रगति और दूसरी क्या है? दुर्गति। जब प्रगति नहीं होगी तो दुर्गति तो होगी। हाँ। इसलिए हम कहते हैं प्रभु हमें अच्छी बुद्धि दो, धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन मुक्ति ये तो एक क्षण में हो जाएगी। बस इस स्टेट ऑफ माइंड को, इस भाव चेतना को, इस सत्य को संजो करके, सहज करके रखना। ये सहज सत्य है। हम सब मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, योगी आत्मा है, महान आत्मा है, राम कृष्ण हनुमान स्वरूप, भगवान भगवती स्वरूप आत्मा है, दिव्य आत्मा है, ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में स्वस्थ सुखी आत्मा है, सफल विजयी आत्मा है। अहम इंद्रो न पराजय। अपने अपने अभ्यास कर लो। अब बात आती है जीवन मुक्त होने के साथ रोग मुक्त होना। रोग मुक्त होने के लिए जो गड़बड़ी हुई है, टूट फूट हुई है, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन में, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में, ऑटोफेजी में, माइटोफेजी में, वात पित्त कफ त्रिदोषों में, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, कोशों के स्तर पर, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों के स्तर पर 37 ट्रिलियन सेल्स के लेवल पर जो डीजनरेशन हुआ है उसको रीजुविनेट और रिपेयर करना है। इसमें कितना वक्त लगता है? जितनी टूट फूट हुई है उतना ही रिपेयरिंग में वक्त लगेगा। जीवन क्या है? एक भवन की तरह, एक घर की तरह है। ये आत्मा के रहने का घर है। ये पिंजरे में एक पंछी रह रहा है, इस घर में आत्मा रह रहा है। अब घर, उसकी खिड़की, दरवाजे सब टूटे फूटे पड़े, दीवारें, छत विक्षत, तो फिर जितना टूट फूट हुई उतना ही समय लगेगा। अभी मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। एक क्षण में भी तुम अपने आप को रूपांतरित कर सकते हो, और 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह और अधिकतम 1-2 माह में अपने लीवर, अपने किडनी, अपना पेनक्रियाज, अपने आंतें, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, आंख, कान, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बोन्स, स्किन, सब कुछ को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को। देखो आप क्या हैं? यू आर नॉट ओनली अ बॉडी, यू आर नॉट ओनली सेंसेस, यू आर नॉट ओनली माइंड, यू आर नॉट ओनली अ सोल। इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच रखो। आपका अस्तित्व एक बहुत गहरा ताना बाना है उसके चारों तरफ। आप के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों में, आपके एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन में जितनी टूट फूट हुई है उतना ही वक्त लगेगा। और क्या कहा मैंने? 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह, और अधिकतम क्या समय बोला? 1-2 माह में पूरी तरह से आप रिपेयर हो जाओगे, रीजुविनेट हो जाओगे। उसके लिए योग के साधन, आयुर्वेद के साधन, थेरापीज, खान पान, फूड फास्टिंग के सारे रूल्स रेगुलेशंस, उसका पूरा मोड ऑफ एक्शन, उसका प्रोसीजर, प्रक्रिया आपको बताते हैं, कारणकारी सिद्धांत आपको बताते हैं। एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। क्या बोला? एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। मैं 5 योग के बड़े लाभ हैं उनके बारे में हमेशा बात करता हूं। यू कैन ट्रांसफॉर्म
yourself within a second and maintain this position, this condition, this state of mind इस वस्तु स्थिति को, इस वस्तुनिष्ठ सत्य को और इस तत्वनिष्ठ सत्य को, भावनिष्ठ सत्य को जिनको कमर में दर्द है वो सिर नहीं उठाना, से सिर उठाना। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन मेरे साथ थोड़ा लंबा कीजिए। और ये सब करते करते जीवन संवर गया है। यहां आकर के बोले स्वामी जी पहले तो ऐसे लगता था जिंदगी भर इस बीमारी को ढोना पड़ेगा, अब यहां आकर के लग रहा है अब तो सारे रोग मिट ही जाएंगे, सारे संकट कट ही जाएंगे। योगग्राम में, निरामय में, पतंजलि वेलनेस में जिनको भी रोग हैं, शोक हैं, दुख है, जीवन में कष्ट हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, लग रहा है अब तो अंधेरों ने रास्ते रोक लिए ना, अंधेरों को चीर करके पार करके इन रोगों और भोगों पर, दुखों पर, जीवन की तमाम बदहाली पर तुम विजय पाकर के, विजयी होकर के आगे बढ़ोगे। शीर्षासन कर लेना, आगे झुक गए, शशकासन हो गए, घुटने खोल के आगे झुक गए, पूरा शशकासन। पेट पीठ सब टिक गए, पेट भी टिक गया, छाती भी पूरा, थोड़ी ऐसे आगे भी पीछे भी ऐसे झुक गए। बोले बाबा जी आप तो ऐसे ही झुके जा रहे हो इधर उधर, हम तो किधर भी झुकते हैं, मुड़ते हैं तो उससे पहले 100 बार सोचना पड़ता है कहीं टूट फूट तो नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा चटोरी जीभ पर ताला लगाना पड़ेगा। कितना पागलपन है, 2 इंच की जीभ ने आदमी को पागल बना रखा, दुखी बना रखा। 2 इंच की जीभ के चक्कर में आदमी मुटिया गया। ए चटोरी जीभ, अब तो मेरा पीछा छोड़, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हाँ रमता जोगी। कहे भरतरी सुन मारी निद्रा, सुन मारी रसना में हाँ रमता जोगी। मैं तो मारे गुरु रे भरोसे, तो बहुत बार आपको बहुत से भजन सुनाए, अब तो आपको ये बता रहे हैं अपने तन मन पर, अपने जीवन पर अपना नियंत्रण रखो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये दुर्घटनाएं खाली रोड एक्सीडेंट ही नहीं होते हैं, जीवन में पग पग पर दुर्घटना होती है। दुखदाई होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा। रोगों की, भोगों की, दुखों की गिरकर खाई में
ठोकर पर ठोकर खाएगा। दुखदाई है सब शत्रु है। पुरुषार्थी इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो प्रमादी बन के पड़ा न रहा, आलसी बन के पड़ा न रहा। आलस्य प्रमाद करते हैं, पड़े रहते हैं, फिर दूसरों को कोसते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो ना मिला। पास रहता हूँ तेरे, पास रहता हूँ तेरे, सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। सब कुछ तुम्हारे पास है और फिर भी तुम बदहाली में जी रहे हो, दुखों में, दरिद्रता में, रोगों में, बंधनों में फंसे हुए हो। भगवान का आश्रय, अनुग्रह, आशीष पाकर के भी रोगी दुखी दरिद्र होकर के जियो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हर पल आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है। इसको कहते हैं आत्मवेद। क्या कहते बोलो? आत्मवेद, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म प्रेरणा। इसको सुनो, अनुभव करो। भगवान ने बुद्धि भगवान को पहचानने के लिए दी थी। बुद्धि का प्रयोग प्रभु को पाने के लिए कम, प्रभु को भुलाने के लिए ज्यादा करते। बावड़ापन देखो। ये सारा संसार प्रभु ने अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया था कि इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, वनस्पतियां, इतनी सुंदर स्त्रियां, इतने सुंदर पुरुष, इतने सुंदर ये सारी सृष्टि, ये प्रभु को अपनी ओर बुलाने के लिए है। ये प्रभु का आमंत्रण है। अब इस संसार को देख करके प्रभु की ओर लौटना चाहिए। अब ये प्रभु का आमंत्रण था, प्रभु को भुलाने के लिए सृष्टि नहीं बनाई थी। इसको देख करके हम भगवान को ही भूल गए। बुद्धि दी थी, हम अच्छे बुरे की, सही गलत की। मेरा शाश्वत सखा मित्र कौन है, असली माता पिता, असली बाप कौन है, जो जन्म जन्मांतरों से, युगों युगों से, सदा से था, सदा है और सदा रहे। इसकी पहचान तो की नहीं, बुलबुलैया में फंस गए।